बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने तलाक के बाद शादी नहीं की, बल्कि सिंगल मदर रहकर ही बच्चे पाले। इन्हीं में शामिल रही हैं अमृता सिंह। अमृता सिंह ने सैफ से शादी की थी और शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, लेकिन ये शादी 13 साल बाद टूट गई। अमृता सिंह को बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हमेशा से ही तारीफें मिली हैं। अमृता सिंह पटौदी परिवार की बहू बनी थीं, लेकिन अमृता खुद भी नामी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी मां रुखसाना सुल्ताना अपने जमाने की फेमस पर्सनैलिटी रही हैं और पिता शविंदर सिंह विर्क सिख फैमिली से थे। पिता की तरह अमृता ने नाम के पीछे हमेशा सिंह ही लगाया। जब उन्होंने सैफ से शादी की तो भी उन्होंने अपना नाम और धर्म नहीं बदला। अमृता के परिवार वाले दिल्ली की जानी मानी हस्तियां थीं। अमृता सिंह के पिता शविंदर सिंह विर्क पंजाबी सिख जाट फैमिली से ताल्लुक रखते थे और एक आर्मी ऑफिसर थे। अमृता सिंह रुखसाना और शविंदर की इकलौती बेटी हैं। वो रिश्ते में फेमस राइटर खुशवंत सिंह की भतीजी भी हैं। अमृता के पिता और मां दोनों का नाता इंडस्ट्री के लोगों से रहा। दरअसल अमृता के पिता शिविंदर शाहरुख के बचपन के दोस्त थे, क्योंकि उनकी माएं पुरानी दिल्ली में एक साथ काम करती थीं। एक समय ऐसा था जब उनकी मां रुखसाना सुल्ताना का नाम सुनते ही दिल्ली के मुसलमान डर के मारे छिप जाते थे। दरअसल उनकी मां रुखसाना सुल्ताना उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के काफी नजदीक मानी जाती थीं। उस समय बढ़ती जनसंख्या के चलते रुखसाना को नसबंदी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसी वजह से मुसलमान रुखसाना से डरते थे। हालांकि जब इमरजेंसी हटी तो रुखसाना भी खबरों से गायब हो गईं। अमृता की मां रुखसाना की रिश्तेदारी बेगम पारा से थी, जो बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस थी और दिवंगत स्टार दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की पत्नी भी। अयूब खान बेगम पारा और नासिर खान के बेटे हैं। रिश्ते में वो दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार और सायरा बानो के भतीजे लगते हैं। इसी तरह अमृता सिंह की भी खासी रिश्तेदारी लगती है। शायद इसीलिए अमृता भी फिल्मी नगरी में आई और फिल्म बेताब से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अमृता सिंह की पहली ही फिल्म हिट रही और अमृता का करियर भी। इसके बाद अमृता को कई फिल्में ऑफर हुई, लेकिन सैफ से शादी के लिए अमृता सिंह ने अपना पीक पर पहुंचा करियर खत्म कर लिया। हालांकि सैफ से पहले अमृता का नाम रवि शास्त्री से भी जुड़ा था, लेकिन एक शर्त के चलते ये रिश्ता चल नहीं पाया। रवि शास्त्री ने भी अमृता के आगे शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और हाउसवाइफ बन जाएंगी, लेकिन ये बात अमृता सिंह को मंजूर नहीं थी। लेकिन आखिर में सैफ के लिए वो हाउसवाइफ बन गई। लेकिन जब शादी टूटी तो खुद की पहचान के लिए वो फिर से फिल्मों में आई और काम किया। सिंगल मदर बनकर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। हालांकि इसके लिए सैफ ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और बच्चों की परवरिश के लिए पैसा दिया। लेकिन एक बेहतरीन मां के रोल के लिए अमृता सिंह की अहमियत सबसे खास रहेगी, क्योंकि खुद के लिए अमृता सिंह ने बच्चों के पालने के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पूरी लाइफ उन पर फोकस कर दी। जबकि दूसरी शादी तो वो भी कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको अमृता सिंह की लाइफ स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।